नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज बात होगी जन्म कुंडली में वक्री शनि के प्रभाव के बारे में। पूर्व में हम वक्री शुक्र, वक्री गुरु, वक्री बुध और वक्री मंगल के बारे में चर्चा कर चुके हैं और आप लोगों के कमेंट्स में मैं पढ़ते रहता हूं और कुछ लोगों ने कहा है कि बिल्कुल उनके नेचर से मैच करता है। वक्री गुरु की मैं बात करूं तो बबलू जी का कमेंट आया कि जो उनका व्यक्तित्व है वो कुछ इसी तरीके का है। तो देखिए, ज्योतिष शास्त्र एक शोध है और मैं प्रयास करता हूं कि शोध से जो सकारात्मक चीज़ें हैं और जिनसे आपका कुछ भला हो वो लेकर के आऊँ, और नकारात्मक भी मैं बताता हूँ। और मैं इसलिए बताता हूँ कि आप उन नकारात्मक चीज़ों को अपने व्यक्तित्व में से दूर करके सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते रहें। तो आज बात वक्री शनि की, और वक्री शनि के भी कुछ सकारात्मक गुण हैं और कुछ नकारात्मक गुण हैं। जिन भी जातकों की जन्म कुंडली में शनि वक्री स्थिति में होते हैं वो जातक गंभीर होते हैं, यानी उनके नेचर में सीरियसनेस होता है। तो पहले बता दूं मैं आपको कि अभी हम सकारात्मक गुणों की बात कर रहे हैं। तो जो पहला सकारात्मक गुण है वह है इनका गंभीर व्यक्तित्व। ये आम तौर पर मजाक वगैरह से दूर रहते हैं और अपने कार्य में, अपने धुन में लगे रहते हैं। ना किसी के मामले में हस्तक्षेप करते हैं और ना इनको पसंद होता है कि इनके मामले में कोई हस्तक्षेप करे। इनका व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है और अपने कार्य क्षेत्र में ये अग्रणी रहने का प्रयास करते हैं। यानी ये जिस भी फील्ड में हैं, जिस भी कार्य में हैं, इनकी तमन्ना रहती है कि ये टॉप पे रहे और उसके लिए ये जी तोड़ परिश्रम करते हैं और खूब मेहनती होते हैं। परिश्रम करने में इनका कोई मुकाबला नहीं होता है। मैं पूर्व भी आप लोगों से कह चुका हूँ कि जो लोग भी शनि से प्रभावित होते हैं, जैसे मूलांक 8 शनि की राशियाँ मकर राशि, कुंभ राशि, ये लोग अपने जीवन काल में खूब परिश्रम करते हैं और इनका यह मानना होता है कि परिश्रम से कुछ भी पाया जा सकता है, परिश्रम से कुछ भी संभव है। वक्री शनि वाले जातकों की एक और आदत जो बहुत अच्छी होती है वह यह है कि वह योजनाओं को छिपा करके रख सकते हैं। जी हाँ, वक्री शनि वाले जातक अपनी योजनाओं को या फिर जिस भी प्रोजेक्ट पे ये काम कर रहे हैं या कुछ भी ये कर रहे हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं या कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, वॉट एवर दे वांट टू स्टार्ट, दे विल नॉट डिस्क्लोज अंटिल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और नेसेसरी। ये इसको डिस्क्लोज नहीं करते हैं, बताते नहीं हैं दूसरों को, अपनी योजनाओं को छिपा करके रखते हैं और इसीलिए इनके योजनाओं की सफल होने की और इनके सफल होने की संभावना बहुत हद तक बढ़ जाती है। जो वक्री शनि वाले जातक होते हैं ये आत्मबली भी होते हैं और दूसरों के प्रति दया, करुणा, संवेदना, सहानुभूति की भावना रखते हैं और इंसानों के प्रति तो ये करुणामय होते ही हैं। और जो इनसे नीचे तबके के लोग हैं, यानी ये जिस ओहदे पर हैं उससे नीचे कोई काम कर रहा है या जो मजदूर क्लास के लोग हैं, उनको भी ये बहुत उचित, यथोचित आदर, सत्कार और मान सम्मान देते हैं। और यह शनि का सबसे बड़ा गुण है। आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को देख लीजिए जो रिक्शे वाले से, ऑटो वाले से या जो लोग मजदूर हैं उनसे आप कह के बात करते हैं या उनको बहुत सम्मान देते हैं, ऑटो वाले से भी आप कह के बात करते हैं, तो बहुत लोग हैं। तो कहीं ना कहीं उनका भी, क्योंकि मैं ये मानता हूँ, मैंने इसलिए कहा कि बहुत लोग हैं, कुछ लोगों को इस पर ऑब्जेक्शन हो सकता है, पर मैं यह मानता हूँ कि अच्छे लोगों की संख्या आज भी ज़्यादा है। तो और यही हमें करना है, अच्छाई को फैलाना है, प्रेम का वातावरण रखते हुए सब में सौहार्द की भावना को बढ़ाना है। तो इसलिए मैंने कहा कि अच्छे लोगों की संख्या ज़्यादा, और मैं तो जहाँ भी जाता हूँ मुझे अधिकतर अच्छे लोग ही मिलते हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप देखिएगा कि जो लोग भी ऑटो वाले से आप करके बात करते हैं या ऐसे कोई भी व्यक्ति हो जो अपने से नीचे क्लास के लोग को प्रॉपर मान सम्मान और आदर देते हैं, तो आप समझ जाइएगा कि इनके व्यक्तित्व में कहीं ना कहीं शनि का प्रभाव है और शनि का शुभ प्रभाव है, क्योंकि यह शनि के अच्छे प्रभाव की वजह से होता है, शनि के सकारात्मक प्रभाव की वजह से होता है। और मैं बता दूं कि जिम्मेदारियों को
बहुत अच्छा निभाते हैं। ये अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी समझते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं और चुनौतियों का डटकर सामना करते हैं, चुनौतियों से घबराते नहीं हैं और संघर्षों का सामना खूब शिद्दत से करते हैं। तो ये बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं वक्री शनि की। अब हम इनके व्यक्तित्व से जुड़े कुछ नकारात्मक गुणों को और कुछ नकारात्मक पहलुओं को जानते हैं। पहली बात कि जो पहला नकारात्मक गुण है, ये अति महत्वाकांक्षी हो जाते हैं। और देखिए, अति हर चीज़ की बुरी होती है, अति महत्वाकांक्षा की भी बुरी होती है, क्योंकि अगर उस परिस्थिति में व्यक्ति की महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हुई तो फिर वह डिप्रेस्ड हो जाता है, अवसाद में चला जाता है, तनावग्रस्त हो जाता है और ये उसके जीवन के लिए अभिशाप सिद्ध हो जाता है, उसकी अति महत्वाकांक्षा। आप लोग के इर्द गिर्द भी लोग होंगे जिन्होंने सपने और ख्वाब बहुत ऊंचे पाल रखे होंगे, पर जब वह पूरा नहीं हुआ होगा तो वह अवसाद में चले गए होंगे। तो देखिए, महत्वाकांक्षी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना महत्वाकांक्षी हुए व्यक्ति परिश्रम नहीं करेगा और जब परिश्रम नहीं करेगा तो उसे सफलता मिलेगी कैसे। तो एक ये बात। दूसरी बात, इनके अंदर असुरक्षा और असंतोष की भावना कई बार बढ़ जाती है। असुरक्षा भविष्य को लेकर के, असुरक्षा प्रेम को लेकर के, असुरक्षा रिश्तों को लेकर के, असुरक्षा किसी भी चीज़ को लेकर के हो सकता है, असुरक्षा मान सम्मान को लेकर के हो सकता है। इनको ऐसा लगता है कि जो इनकी स्थिति है, क्या भविष्य में यह स्थिति रह पाएगी, क्या यह जितना अच्छा अभी कर पा रहे हैं या जिस भी स्थिति में ये अभी हैं, कहीं ऐसा तो ना हो कि स्थिति इससे खराब हो जाए। और एक बार हमेशा मैं आपसे कहूँगा कि जब हम नकारात्मक सोचते हैं तो अपनी इर्द गिर्द नकारात्मक ऊर्जा को हम अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये अत्यंत भाग्यवादी हो जाते हैं। कई बार इनको ऐसा लगता है कि सब कुछ तो फिक्स्ड है ही, तो मुझे कर्म करने की आवश्यकता क्या है। बिल्कुल, आपको सही लगता है कि सब कुछ फिक्स्ड है, डेस्टिनी फिक्स्ड है, लेकिन कर्म की आवश्यकता इसलिए है कि अभी जो हम वर्तमान में जो हम फल भुगत रहे हैं वो हमारा प्रारब्ध है, पर हमारा आज का कर्म हमारा कल का प्रारब्ध बनेगा। तो इसलिए हमें भले ही हमारे सब कुछ भाग्य में निर्धारित हो रखा है, पर कर्म हमें अच्छे करने चाहिए और हमारे अच्छे कर्मों से हमारे आने वाले समय की जो मुसीबतें हैं वह कम होती हैं और जो अच्छाइयाँ हैं उनमें वृद्धि होती है। इसलिए आपको अच्छे कर्म करने चाहिए और भाग्य के भरोसे बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए। कर्म के महत्व को भी आपको समझना चाहिए। कई बार ये अत्यंत एकांत प्रिय हो जाते हैं और जिम्मेदारियों के प्रति लापरवाह हो जाते हैं। देखिए, मैंने अभी आपसे कहा था कि अगर शनि वक्री होकर के शुभ है तो वह व्यक्ति बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हो जाता है, पर अगर शनि अशुभ हो गया तो ऐसे व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों के प्रति लापरवाह हो जाते हैं और बड़ी से बड़ी चीज़ों को भी ये नज़रअंदाज कर जाते हैं, जिसकी वजह से परेशानियां बढ़ती रहती हैं और परिस्थिति के परिवर्तन का प्रभाव इन पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। कहीं ये गए और वहाँ इनके अनुकूल परिस्थिति ना मिली तो ये बेचैन हो उठेंगे, परेशान हो उठेंगे। तो इस चीज़ का भी इनको ध्यान रखना चाहिए कि देखिए, परिस्थितियाँ कई बार क्या अधिकांश परिस्थितियाँ हमारे वश में नहीं होती, हमें एडजस्ट करना होता है, हमें परिस्थितियों के साथ लड़ना होता है, हमें अपने बाहुबल से, अपनी भुजाबल से परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाना होता है। ये आपको सीखना होगा। और इनमें कई बार आत्मविश्वास की भी कमी हो जाती है और साथ ही साथ ये संकालु प्रवृत्ति के हो जाते हैं, शक्की स्वभाव के हो जाते हैं। और संकालु प्रवृत्ति और शक्की स्वभाव के होने की वजह से ये अपने घर परिवार में भी कई बार अपनी गृहस्थी को भी खराब कर लेते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था वक्री शनि का दुष्प्रभाव। अब मैं कहूँ आपसे कि मैं पूर्व में भी आपको बता चुका हूँ कि अगर ग्रह अपनी उच्च राशि में होकर के वक्री हैं तो वो नीच के समान फल देंगे और नीच राशि में होकर के वक्री हैं तो उच्च के समान फल देंगे। लेकिन इसके अलावा भी तो 10 राशियाँ हैं, ऊंच और नीच राशि को हटा दिया जाए तो 10 राशियाँ और हैं, तो वहाँ कैसे परिणाम मिलेंगे, इस पर भी बहुत कुछ डिपेंड कर जाएगा। और शनि किस भाव में बैठे हैं इस पर भी बहुत कुछ डिपेंड कर जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आ रहा है, यह कार्यक्रम पसंद आ रहा है। और मैं कहूँगा आपसे कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह यूँ ही देते रहें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।